देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। आज बात करेंगे यूसीसी के ऊपर। यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है और इसमें हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए एक कानून होगा। तो इससे हमारे देश को क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारे आज की युवाओं को क्या फ़ायदा होगा और इससे दंगे कितने कम होंगे और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा आम जनता को, इसके बारे में बात करेंगे आम जनता से और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा और हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे बात करते हैं लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे। हाय, यस, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर आने वाली है, तो इससे क्या लगता है देश को कितना फ़ायदा होगा? यूनिफॉर्म मतलब हर क्या अलग कंपनी में मतलब पहनने के लिए यूनिफॉर्म चलाई जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म के जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, वो कानून एक हो जाएगा। मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर किसी को तलाक लेना है तो उसके लिए एक कानून होगा, अगर किसी को बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए एक कानून होगा हमारे देश में। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ये चीज़ सही नहीं है ना। अगर जैसे भाजपा है, नरेंद्र मोदी ऐसा बोल रहे हैं तो सिर्फ एक की राय इसमें नहीं चलेगी। अलग अलग मतलब जो पार्टी के लोग हैं, ये तो सबकी एक सहमति के हिसाब से फिर काम होना चाहिए। किसी एक की पार्टी के हिसाब से नहीं काम होना चाहिए। सब मतलब ये तो एक देश को चलाना है, तो गवर्नमेंट अगर काम ये कर रही है तो सबकी सहमति से काम होना चाहिए, सिर्फ एक के पार्टी से काम नहीं होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। ओके, क्या लगता है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए हमारे देश में? क्या मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हमारे देश में एक कानून होगा जिसमें अलग अलग धर्म के अभी कानून बने हुए हैं। हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ है, तो जिसमें आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें आपके लिए एक कानून होगा, बच्चा गोद लेना है तो एक, शादी के लिए एक कानून होगा, हर चीज़ के लिए मतलब आपके कानून बने हुए हैं। वो कानून बने हुए हैं, के लिए भी कानून बने हुए हैं, शादी के लिए भी कानून बने हुए हैं, मुस्लिम के लिए भी बने हुए हैं, हिंदू के लिए बने हुए हैं। अगर देखो हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। एग्जैक्टली, बट जो पर्सनल कहीं भी तुम अगर किसी भी देश में जाओगे तो वीज़ा अगर आप लगवाते हो तो वहाँ की टर्म एंड कंडीशन आपको माननी पड़ती है। जी बिल्कुल। अगर वो देश आज़ाद है और वो तुमसे कह रहा है कि भाई तुम अपनी यूनिफॉर्म जैसा तुम चाहो पहन सकते हो, तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बट इससे फ़ायदा, इसका जो मतलब है ये मतलब है कि अगर आप जैसे कि कॉलेज में जाते हैं, कई जगह पे होता है कि आप तिलक लगा के जाते हैं, कई जगह पे होता है आप हिवाज पहन के जाते हैं, तो ये अगर लागू हो जाएगा कानून तो इससे ये होगा कि आपके लिए जो ड्रेस कोड होगा वही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, देखो बात ठीक है आपकी, लेकिन तिलक लगाना और हिजाब दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल, तिलक लगाना और टोपी पहनना ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। बिल्कुल। लड़की की एक बात इज्जत पे आती है, और वो इज्जत लड़की अपना आप छुपा रही है तो आपको क्या दिक्कत? बिल्कुल पहन के जाए हिजाब जैसे उसकी दिल करे। जी, ये चीज़ अलाउ है तो उसे पहनना चाहिए, वरना देश आज़ाद नहीं है हमारा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है और वो कहता है कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन देश में रहते हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें जो तुम पहनना चाहते हो वो तुम पहनो। और क्या एक बात बताएं, क्या आपको पसंद नहीं है कि आप सेफ्टी में रहें, सिक्योरिटी में रहें? जी बिल्कुल। आप पे धूल मिट्टी ना बैठे, आप पे किसी की नज़र ना लगे बुरी। अगर वो चाहते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? पहनना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल। तो रोके क्यों फिर उन्हें? जी बिल्कुल। कोई भी ऐसी बॉन्डिंग भी लगानी चाहिए कि मतलब कि नहीं आप जो है तिलक लगा के जा रहे हैं, आपका पहनावा ऐसा है, तो ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो देश अपना आज़ाद हुआ, उसको फिर उसमें अलग अलग उसमें कि ये हिंदू ये पहने, मुस्लिम ये पहने, सिख ये पहने, ईसाई ये पहने, तो ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। तिलक की बात अलग होती है भाई। तिलक लगाओ, उससे तुम्हारा ये दिखाई देता है कि तुम इस रिलीजन से हो और तुम आ रहे हो बन के, लेकिन पहनावा एक अलग चीज़ होता है। तुम पहनने को मना नहीं कर सकते हो, तुम तिलक लगाने को या हाथ में मुसलमान का अगर कुछ लेके जाएंगे उस चीज़ को तुम मना कर सकते हो। जैसे एक तस्बीह हो गई, देखो भाई ये चीज़ में अलाउ नहीं है, या मैं अपने धर्म का वहाँ जाके कुछ ऐसा दिखाऊं वो चीज़ अलाउ नहीं है, वो गलत है चीज़। लेकिन भाई अगर देखो पहनावा, हमारे घर में माँ बेटी हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई ना देखें उन्हें, वो भी एक अदब के दायरे में रहें। तुम्हारी बहन भी हमारी माँ बेटी हैं, हम भी चाहते हैं कि वो भी एक अदब दायरे में रहें। क्या परेशानी है इससे? हाँ, तो क्या लगता है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, और मुझ पे क्या सभी पे लागू होना चाहिए। इफ़ बीजेपी ये कर रही है या फिर ले रही है एक्शन इसके लिए, तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। मैं इसके सपोर्ट में हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए एंड मतलब कि उससे इक्वालिटी और साथ मतलब कुछ मतभेद नहीं रहेगा, कोई ऊपर कोई नीचे। विल फील लाइक वी आर इन अ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बोलते ही हम इंडिया को,
और सारे मतलब हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो सबके लिए एक कानून तो लिटरली होना चाहिए। और बीजेपी ला रही है तो गुड न्यूज़, बाकी होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ना रेसिज्म कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप राम मंदिर का देख लो, वहाँ पे बवाल हो रहा है, कहीं मस्जिद को लेके कहीं, मतलब ठीक है अपने अपने थॉट्स हैं, बट व्हेन वी आर इन अ 2020-2023 जैसी सेंचुरी में रह रहे हैं ना, तो इक्वालिटी बहुत मस्ट है। आप दूसरे देशों को देखो, उनके कानून सब सेम है, मतलब वो सबको ऊपर नीचे, कोई बड़े अमीर गरीब किसी को ऐसा नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं कि उनके लिए अलग इनके लिए अलग, उनके सब सेम है। हमारे यहाँ भी है बट फॉलो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर इस चीज़ से कुछ सुधार आ रहा है तो लेट इट बी, होना तो चाहिए। इससे क्या लगता है देश को फायदा होगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, फ़ायदा होगा कि हम जैसे मतलब कि जिनके पास कुछ नहीं है, छोटे हैं, गरीब हैं, जो अमीर हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हाँ इतना मैं बोलूँगा 100% में मान के चलिए आपकी 50 to 60% लोगों की मेंटालिटी है ऊंच नीच, गाँव चले जाओ आप देखते हैं लोग ऐसे। बाकी अगर इस चीज़ से थोड़ा बैलेंस रहेगा सिचुएशन एंड एवरीथिंग विल गो ऑन फ्लो, तो दैट इज़ अ गुड आइडिया होना। तो अभी जैसे बहुत से लोगों से बात की है और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा लोगों को। यह है। हेलो, सवाल क्या पूछा? अभी पूछती हूँ सवाल आपसे। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसा कानून, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है फिर तो। बीजेपी लेकर आने वाली है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है कि सबके लिए एक जैसा कानून होगा, तो उससे हमारे देश के आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी है हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को एक ही मतलब एक ही इंसाफ मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उन लोगों को एक अलग अलग होता है, हिंदू में अलग होता है, मुस्लिम में एक कानून अलग होता है, तो ये सबका एक कानून एक होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा जनता के लिए भी, देश के लिए भी। जी, या हाय सर। मैं बोलूँगा तो फिर आप दिखाते नहीं हो ना। बिल्कुल दिखाएंगे, किसी का कट नहीं होता है हमारे चैनल पे, इवन शाम को वीडियो आएगी और हर आएगी मैडम, देख रहे हो आप मीडिया की, अब लहरा भी रहे हो, आप लगा भी, डिजिटल मीडिया है सर। हाँ तो आप लगा रहे हो तो फिर हटा रहे हो या तो ले रहे हो। बिल्कुल नहीं हटता, किसकी बाइट हटती है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, वो जो चीज़ जो आप बोल रहे हो, आप देख रहे हो जी। मीडिया किस टाइम बदनाम है, क्या कर रही है मीडिया, आपको तो सब पता है जी। क्या चल रहा है। सिर्फ एक समुदाय को लेके चल रहा है, पूरा दिन इनकी रोटी रोजी सब भगवान जानता है, सारे उसी चीज़ पे चली है, एक बॉम्बडन को लेके हर चीज़ देख लो, हर चीज़ उसी को लेके चली, कोई विकास का नाम नहीं है। एक से एक नया कानून आ रहे हैं, कोई धर्म को लेके देखो, ये जो एक भारत है हमारा बहुत अच्छी चीज़ है, पर जी। इसको हम सभी तो संवारेंगे, इसको बाहर वाले थोड़ी संवारेंगे। आज क्या हो रहा है, टोटल एक 2 भागों में बांटने की कोशिश करी जा रही है, पर ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जो कुर्बानियाँ दी हैं ना मैडम, सब ने दी हैं, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सब ने दी हैं, पर होता क्या है, आज आप जो देख रहे हो, जितनी संता देख लो, जितनी पुरानी चीज़ें देख लो आप, अब ये सिविल कोड है, इसका कोड है, ये सब ला रहे हैं, सब क्या है, इनमें खुद इनका अपना फ़ायदा है, पब्लिक का नहीं है। सिर्फ एक वोट बैंक है ये, सिर्फ ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 24 के, सब उसका हो रहा है ये हिसाब किताब, और कुछ नहीं हो रहा। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, अगर होता विकास के नाम की, किसी चैनल पे देख लिया, कोई चैनल देख लो, कोई विकास की चीज़ें नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक चीज़ दिखाएगा, बीजेपी का उपलब्धि दिखाएगा, बीजेपी को आगे बढ़ता दिखाएगा। वो ये चीज़ नहीं दिखाएगा कि देश में कितनी भुखमरी है, कितनी सोसाइटी कर रहे हैं लोग, कितने परेशान हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने बिछड़े लोग हैं, इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। सिर्फ क्या मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी बाहर चले गए, मोदी जी के पैर छुए, हम उनके आगे नहीं जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे वो, पर क्या उनका जो साथ, तो सबका साथ सबका विकास का, वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई साथ कोई विकास नहीं है। एक से एक आप देख लो, आप उत्तराखंड में देख लो, वहाँ देख लो, अभी तक आग शांत नहीं हो रही, कितने जुल्म हो रहे हैं लोगों पे। मोदी जी के जाने से पहले उनको देखें ना कि कितने जुल्म हो रहे हैं। आज लोगों को अपने बच्चे पालने भारी पड़ रहे हैं,
मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। पर विकास विकास क्या विकास हो रहा है? दारू पिएगा तो बच्चे सुनो, आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मतलब मसला ये है मैडम, देखो मैडम, हर चीज़ जो चीज़ होती है ना, जब हम सुरक्षित हैं, हमारा घर बार सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, ये चीज़ होनी चाहिए ना। अब ये क्या है, मीडिया देख लो, आप कोई चीज़ देख लो, एक मुद्दे को बढ़ा के चला देते। अब ये पिक्चर जो आई है, जी, कौन सी पिक्चर है? आदि पुरुष। आदि पुरुष। ये किसी मोमडन ने बनाई होती या किसी चीज़ ने होती, आज इनकी रोटियां मीडिया वालों की चली होती, इनके बच्चे पल्ले होते हैं। इन्होंने नहीं बुरा करता, एंगर जो होते हैं, इनकी रोटियां इसी चल रही हैं। उनको एक चीज़ दी जाती है कि इस समुदाय को लेकर टारगेट करना है आपको, उनसे उनको कॉलर खड़े होते हैं। उनको बेचारी की उनकी कोई गलती नहीं है। जो डिबेट चलती है उन्हें पूरा बताया जाता है कि आपको इस चीज़ पर डिबेट करनी है। आजकल जितना जो गैया होती है ना, गैया जो कहते हैं सबसे सीधी होती है गैया, मैं कह रहा हूँ इस टाइम गैया जो है, इस टाइम हालात जो है बीजेपी के हैं, इस टाइम गैया जो है सिर्फ मोमडन है, एक मुसलमान गैया है। कितने ही मार लो, कितने जुल्म कर लो, कोई आवाज़ नहीं, कोई किसी चीज़ का एक्शन नहीं है उस पर। किसी के घर में घुस के तोड़ दो उसका घर, किसी के घर में कोई अपराध करता है, उसका अगर बिल्डोज़र नहीं जाता उस जगह तो आपके बंदे एमसीडी वाले वो लेके घुस जाते हैं, गन हथौड़ा उसका गिराते। अरे किसी ने जुल्म करा है, उसके बेटे को पकड़ो आप, उसके माँ बहन बच्चे, अब कहाँ जाएंगे? आप बिल्डोज़र चला दोगे, उसका गन से तोड़ दोगे, क्या होगा? पर क्या एक छाप बना ली है बिल्डोज़र वाले बाबा, ये चीज़ें गलत है। अदालतों को बिल्डोज़र चला दो, फिर क्यों खोल रखा है कोर्ट वोट? इन पर पहले, सबसे पहले इन पर बिल्डोज़र चलाने चाहिए। ये जब हमारी चीज़ें काम की नहीं है, बिल्डोज, ये जो अदालत है, हम किसके लिए जाएं? ये माई बाप जो होता है, कौन होता है? कोर्ट होता है। आप खुद कोर्ट बने, वो खुद सब कुछ बने, वो इसे नहीं कहते विकास। विकास कहते बिल्कुल ईमानदारी, सारे समुदायों को लेके चलना, इसको कहते हैं विकास। जी बिल्कुल। इसके ऊपर इसके ऊपर और भी लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? सब फायदा ही है जनता को, सब बिल्कुल फ़ायदा है। जनता खुश है, खुशहाल है मोदी सरकार में। जो सरकार को समझ नहीं पा रहे हैं वही लोग ऐसा कर रहे हैं। जी, तो इसके बारे में और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में अगर लागू हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इससे हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को, महिलाओं को क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या हमारे देश में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, हर कम्युनिटी के लिए एक कानून होगा और इसके लिए क्या बेनिफिट होगा, ये लोगों से बात करेंगे। जैसे कि अभी बहुत से लोगों से बात की है और इसके बारे में आपको बताया है। तो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये तो सवाल है सबके जुबान पे। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार लेकर आने वाली है तो इसमें क्या बेनिफिट होगा आम जनता को, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे आम जनता से। और साथ में आम जनता से ही इसके लिए बात करेंगे कि अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इससे फ़ायदा। या हाय, हेलो मैम, क्या नाम है आपका? शाश्वत, ओके, यूनिक नेम। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है हमारे देश में, तो क्या लगता है इसके ऊपर, क्या सोचते हैं आप? Ma'am, as far as uniform civil code is concerned, I am supportive of it because uniform civil code is a very good law which is implementing all over India and it is for everyone. Okay, so I am supporting it and it is a very good initiative if it is implementing in our India. So it would be a very good actually instance for for our country and by our government as well. Thank you. Exactly. Thank you so much. Yeah,